शिक्षक दिवस पर आयोजित हुआ बाल कवि सम्मेलन। ज्ञानोदय चिल्ड्रन एकेडमी द्वारा अनोखे तरह से मनाया गया शिक्षक दिवस, जिसमें सभी छात्र छात्राओं के लिए बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अलग अलग विधाओं में कविताओं की प्रस्तुतियां दी, जिसमें स्कूल के सभी छात्र छात्राओं सहित शिक्षकों ने भी कार्यक्रम में उपस्थित होकर चार चांद लगा दिए। बच्चों ने अलग अलग ढंग से अपनी कविता पाठ कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, तो वहीं कुछ बच्चों ने हास्य कविताओं के माध्यम से सभी को गदगद कर दिया। छोटे छोटे बच्चों ने अपने विचारों को कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत कर अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में छुपी प्रतिभा को मंच तक लाना है और उन्हें भविष्य के लिए एक अच्छा इंसान बनाना है। डे का भी सेलिब्रेशन रखा हुआ है, तो बच्चों ने टीचर्स को लेकर भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है और नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो उनकी कला है, आज हमें पता चला है कि एक मंच पे कि बच्चों में कितनी प्रतिभाएं होती हैं और उनके अंदर जो विचार होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने आज बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। यहाँ सारे पेरेंट्स, हम सभी टीचर्स बहुत खुश हुए और इतना अच्छा डिवोटी मतलब टीचर्स के लिए और इतने अच्छे विचार, चाहे वो देश के लिए हों, अपने पेरेंट्स के लिए हों, जो भी उनके विचार थे, चाहे प्रगति को लेकर हो, विभिन्न तरीके की कविताओं को बच्चों ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है, जिसको मतलब सभी ने सराहना की है और इन सभी की हम उभरते हुए कवि के रूप में आगे देख रहे हैं। कुछ साहित्यकार, कुछ कवि कि जो आगे चलकर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। इन सभी प्रतिभाओं को मेरा दिल से, तहे दिल से मैं इन सभी प्रतिभाओं को शुभकामनाएं देती हूँ कि ये बहुत आगे बढ़ें और भविष्य अपना उज्जवल करें। विभा अवस्थी, ज्ञानोदय चिल्ड्रन एकेडमी। जैसे कि सभी स्कूल एनुअल फंक्शन तो सभी करते हैं, कवि सम्मेलन का विचार आप लोगों के मन में कहाँ से आया? कवि सम्मेलन एक नया है, जैसे कि ज्ञानोदय में हमेशा रहा है कि प्रतिभाओं को निखारना। आप कवि सम्मेलन आज जो बढ़ते हुए हमारे साहित्य में जो बच्चों की कमी आ रही है, जो पढ़ नहीं रहे हैं साहित्य, जो कविताओं से दूर हो रहे हैं, तो उनको एक साहित्य से जोड़ना भी है और साथ में उनको ये भी सिखाना है कि कविताओं, कला के माध्यम से वो उस क्षेत्र में बहुत आगे निकल सकते हैं। एनुअल फंक्शन में जो इन्होंने एनुअल फंक्शन को भी जो बीच में हम लोगों ने डांस प्रस्तुतियाँ और जो कविताओं के बीच में बच्चों की जो विचार है उनको प्रस्तुत करवाया, तो सिर्फ इसलिए कि वो साहित्य से जुड़े, समाज से जुड़े, नैतिकता को सीखें। ये सारी भावनाओं को हम जोड़ना चाहते हैं बच्चों के साथ, इसलिए कुछ हटकर करना चाहा और बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। आपका नाम? विभा अवस्थी, ज्ञानोदय चिल्ड्रन एकेडमी, एडमिन कोऑर्डिनेटर। आदर्श शुक्ला के सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं भारत की बेटी हूँ, माँ भारत में रहती हूँ। तेरे घर पे आ नन्ही सी कली माँ, तेरी प्यारी हो खुशियों से कली हूँ माँ। फिर भेदभाव करती क्यों दुनिया, आज भी सबसे कहती हूँ मैं भारत की बेटी हूँ, हाँ भारत में रहती हूँ। तूने उंगली पकड़ के चलना सिखाया माँ, हर सही गलत का निर्णय करना सिखाया माँ। पढ़ा लिखा कर अफसर बनाया माँ, पढ़ा लिखा कर अफसर बनाया माँ। लड़के लड़की में भेद ना करो, आज मैं सबसे कहती हूँ मैं भारत की बेटी हूँ, हाँ भारत में रहती हूँ। आज खेलों में भी नहीं पीछे मेडल लाती हूँ, मेहनत करके ही विदेश में तिरंगे को लहराती हूँ, मेहनत करके ही विदेश में तिरंगे को लहराती हूँ। ये मेरा संदेश समझ लो, आज कह के जाती हूँ सोच बदलो, बेटी बचाओ, लड़कों की तरह ही अपनाओ, आज बेटी बनकर कहती हूँ मैं भारत की बेटी हूँ, हाँ भारत में रहती हूँ। धन्यवाद। एक बार रास्ते में मुझे मिल गए यमराज, एक बार रास्ते में मुझे मिल गए यमराज, बोले बेटा तेरे पापों का घड़ा कर दिया है यार। मैं बोला प्रभु मैं तो जलेबी की तरह सीधा हूँ, मैं बोला प्रभु मैं तो जलेबी की तरह सीधा हूँ। क्यों मेरी शराफत पर उंगली उठा रहे हैं? जरूर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है जो मुझको ऐसा आरोप लगा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, इसमें मेरी भी क्या मजबूरी है, ध्यान से सुनिए, इसमें मेरी भी क्या मजबूरी है। आजकल जीने के लिए गलत बात ही जरूरी है, आजकल जीने के लिए गलत